गुड मॉर्निंग बच्चों। आज रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी की चर्चा करेंगे। बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में पुराने ग्वालियर राज्य के बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था, जो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। जब बिहारी मात्र 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इनको ओरछा बुंदेलखंड ले गए और इनका बचपन बुंदेलखंड में ही व्यतीत हुआ। युवा होने पर ये अपने ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे। मथुरा में कुछ समय व्यतीत करने के बाद ये वृंदावन चले गए और वृंदावन से आगरा आकर रहने लगे और आगरा में भी कुछ समय व्यतीत करने के बाद जयपुर के महाराजा जय सिंह के दरबार में आकर ये रहने लगे। राज्याश्रित होने के बाद भी ये स्वतंत्र और निर्भीक प्रकृति के थे। जब जयपुर के महाराजा जय सिंह अपने रानी के प्रेम पास में फंसकर राजकार्य से विमुख हो गए और दरबार में जाना छोड़ दिया। और उस समय किसी भी मंत्री और दरबारी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा जी को ये कह सके कि आपको दरबार में आकर राजकार्य देखना चाहिए। लेकिन इस काम का जिम्मा बिहारी ने लिया और बिहारी ने इसके लिए एक सुंदर पद की रचना की, जो है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अले कले ही सुबंध्यो, आगे कौन हवाल। जब बिहारी ने ये पद लिखा तो एक भौरे को माध्यम बनाकर जय सिंह को समझाना चाहा और बिहारी ने कहा, ए भौरे, जिस फूल के ऊपर या जिस कली के ऊपर तू बैठा है अभी तक उसका विकास नहीं हुआ और उस फूल में अभी तक मीठा रस भी नहीं आया है। तो अभी से इतना आकर्षित है, तो जब इस फूल का विकास हो जाएगा तब आगे आपकी क्या दशा होगी। जब जय सिंह ने इस दोहे को पढ़ा तो जय सिंह ने भोरा स्वयं को समझा, जैसे कि बिहारी जय सिंह को समझा रहा हो कि हे राजा जी, जिस रानी के प्रेम में आप डूबे हो उस रानी के शरीर का भी विकास नहीं हुआ और जब आप अभी से इतने आकर्षित हो, जब ये जवान हो जाएगी तब आपकी आगे क्या दशा होगी। ये समझकर उन्होंने रानी को या रानी के प्रेम को त्याग दिया और दरबार में आना प्रारंभ कर दिया और राजकार्यों में संलग्न हो गए। इस दोहे को सुनकर या इस दोहे को पढ़कर जय सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी का सम्मान किया और उनको कहा कि आप इसी प्रकार के और अच्छे अच्छे दोहों की रचना कीजिए, आपको प्रत्येक दोहे के ऊपर एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से बिहारी जय सिंह के दरबार में रहते हुए बिहारी सत्सई की रचना कर डाली, जिसमें 719 दोहे हैं। लेकिन ये जो 719 दोहे हैं ये संदिग्ध माने जाते हैं। वर्तमान काल में दोहों की जो संख्या है वो 713 है। तो हो सकता है कि 719 हो, लेकिन वर्तमान में घटकर या वो उपलब्ध नहीं होने की वजह से संख्या हमारे सामने 713 हो। अब बात करते हैं बिहारी की जो काव्यगत विशेषता है उसकी बात करते हैं। तो इसके काव्य में भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी प्रभावित हुई है। मतलब ये तीनों रस इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके काव्य में उक्ति विचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गंभीरता, अर्थ विस्तार और उसके अलावा कल्पना शक्ति का सुंदर समावेश भी देखने को मिलता है। अगर इनके काव्य की ओर आगे बात करें तो कहा जाता है कि जैसे बिहारी ने गागर में सागर भर दिया हो, मतलब कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी हो। मतलब इनके जो दोहे हैं वो देखने में छोटे हैं लेकिन उनका जो अर्थ है बड़ा विस्तार पूर्वक दिया गया है, बड़ी बातें कही गई हैं। एक और विशेषता है और वो है सतसैयारे दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे, घाव करे गंभीर। इसका मतलब है जो नाविक होता है और नाविक के जो पतवार होती है वो देखने में छोटी होती है, लेकिन वो छोटे पतवार भी क्या करते हैं, बड़ी नाव को किनारे तक ले जाते हैं। उसी प्रकार से जो इनके पद हैं, पदों का जो अर्थ है वो क्या है, पद तो छोटे हैं लेकिन उनका अर्थ गंभीर है, जो समाज पर क्या करता है, काफी गहरा असर डालता है। तो इस प्रकार इनके दोहों की विशेषता है या इनके पदों की विशेषता है।
और सन 1663 में इनका देहांत हो गया था। और एकमात्र रचना, जैसे मैंने अभी बताया था कि बिहारी सतसई हैं, जिसमें 719 दोहे माने जाते हैं, जो वर्तमान में कितने उपलब्ध हैं? 713। जय हिंद बच्चों।